हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जहां पर हमने एवरेज का चैप्टर स्टार्ट किया है भाई, और उसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। तो इसी सीक्वेंस में आज आगे के क्वेश्चन और कंसेप्ट समझेंगे भाई। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखें इसको। 100 से 200 के बीच जो संख्याएं 13 से भाज्य हैं, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। हर टाइप के एग्जाम में भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझें भाई। हमें किन संख्याओं का एवरेज निकालना है भाई? जो 100 और 200 के बीच में आती हो और जो 13 से पूरी पूरी भाग होती हो। ठीक है, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहली संख्या कौन सी है। ठीक है, यानी अगर मैं अब कैसे ढूंढते हैं सबसे पहली संख्या? अगर आपको वैसे पता है 13 8 104 होता है, तो पहली संख्या 104 आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे आइडिया ना लगा पाए हो तो आपको क्या करना है कि 100 को आप 13 से भाग करें। 13 से 91 होता है भाई। ठीक है, बच गए कितने भाई? 13 से 91 बच गए कितने? 9। अब 9 की बजाय अगर यहां पर 13 बचता, 9 की बजाय यहां पर 13 बचता, तो एक बार पूरा पूरा कट जाता भाई। यानी कि हमें कितने की जरूरत है 13 बनाने के लिए? 4 की। तो 100 के अंदर 4 जोड़ देंगे तो पहली संख्या कौन सी आ जाएगी? 104। अब लास्ट संख्या निकालने है अभी, कौन सी लास्ट संख्या है जो 13 से भाग होगी और 200 से कम हो। तो 200 को 13 से डिवाइड करके देख लो भाई। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे आपको डायरेक्ट भी ध्यान हो सकते हैं कौन सी है लास्ट संख्या। ठीक है, तो 13 कम 13 बच गए कितने भाई? 7 हो गए सर, 13 पंजे 65। ठीक है, बच गए कितने भाई? 5। अब कितने बच गए? 5। अगर हमें 200 से आगे जाना होता तो हम इसके अंदर जोड़ के देख लेते भाई, 8 जोड़ देते तो यानी कि 208 पूरा पूरा भाग हो जाता। लेकिन इससे कम संख्या लेनी हमें, यानी कि इस 5 की जगह अगर हमारे पास 0 बचता तो ये 13 से पूरी पूरी भाग हो जाती। यानी कि हमें क्या चाहिए? ये 5 ज्यादा आगे, 5 कम चाहिए। तो 200 में से हम 5 को घटा देंगे भाई, तो लास्ट संख्या कितनी आ जाएगी? 195। ठीक है, पहली संख्या कितनी आई? 104। उसके बाद अगली कितनी आएगी? इसमें 13 जोड़ दोगे तो 117। ठीक है, उसके बाद 13 जोड़ दो तो 130। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट संख्या क्या आएगी? 195। अब बहुत टीचर ने आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाया होगा कि क्या बन गई? ये एक एपी बन गई भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या है बीच का अंतर हमेशा 13 का रहेगा। ठीक है, अब वो क्या कहेंगे कि आप लास्ट संख्या निकालो, यानी 195 इसका कौन सा पद है ये निकालो। इस ये निकालने के लिए आपको ये मेथड लगाना पड़ेगा, ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा? 195। यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस मेथड से बहुत ही लंबा चला जाएगा। आप लोगों को सिर्फ क्या करना होता है भाई, पहली संख्या निकाल लो। पहली संख्या कितनी आ गई? 104। लास्ट संख्या निकाल लो, लास्ट संख्या कितनी आ गई? 195। मैंने आप लोगों को बताया था सम संख्या हो या विषम संख्याएं हो या फिर एपी हो, उनका एवरेज क्या करता है? बिल्कुल बीच में मिडल में लाई करता है। और उनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या बटे 2 करके भी उनका एवरेज निकाला जा सकता है। तो इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, 104 प्लस में 195 बटे 2। ये जुड़ के कितना हो जाएगा अभी? 299 बटे 2 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, 2 निमे 18 और 2 पंजे 10। तो इन सभी का एवरेज कितना आ जाएगा? 149.5 इनका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सोल्व कर क्वेश्चन है अभी वैसे ही क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके और आप देख सकें कि इसको शॉर्ट में कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है, 200 से 400 के बीच में जो संख्याएं 9 से भाज्य हैं, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको सबसे पहले पहली संख्या निकालनी है भाई। तो आप डायरेक्ट दिमाग में आ सकता है, तो 207 पहली संख्या होगी जो आपकी 9 से भाग होगी 200 के बाद। ठीक है, नहीं तो आपको तरीका बताया है कि 200 को भाग करके देख लो आप किससे? 9 से। 9 दूनी 18 बच जाएंगे कितने? 2। फिर 9 दूनी 18 बच जाएंगे कितने भाई? 2। लेकिन यहाँ पे अगर 9 होता तब हम पूरा पूरा चला पाते भैया, तो इसमें से 2 कम कर दो, वो भी आप 9 से भाग होगा, या इसको 9 बना लो यानी कि इसमें 7 जोड़ दो, वो भी 9 से भाग होगा। कम इससे ले नहीं सकते क्योंकि 200 से 400 के बीच की देखनी है, तो हमें इसके अंदर 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ेंगे तो 200 प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 207। लास्ट संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है कि 400 को आप 9 से भाग कर लो भाई। 9 चौके 36 बच जाएंगे कितने? 4। 9 चौके 36 बच जाएंगे कितने भी आप लोगों के? 4। या तो आप इसके अंदर क्या करो, 5 जोड़ दो, वो भी संख्या 9 से भाग होगी, या फिर इस 4 को ही घटा दो तो वो संख्या भी आपकी 9 से भाग होगी।
अब जोड़ नहीं सकते क्योंकि 200 से 400 के बीच में लेना, यानी 400 से बड़ा हमें लेना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को ही 400 में से घटा देंगे तो लास्ट संख्या कितनी आएगी, 396 आएगी, जो किससे होगी, 9 से भाग होगी। तो फर्स्ट और लास्ट संख्या अगर हमें पता चल गया, अब एपी वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। आप ये पता करो कि एपी का कौन सा टर्म 396 बनता है। आपको सिर्फ क्या करना है, एपी का जो औसत होता है बिल्कुल बीच में लाई करता है, तो आप फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म जोड़कर बटे 2 कर दोगे तो वो भी आप लोगों का औसत ही आएगा। तो औसत क्या हो जाएगा इन सभी नंबरों का भाई, 396 प्लस में 207 बटे 2। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, 9 और 1 10, ऐसा लग गया 3 और 2 5 और 1 6, 603 बटे 2 आ जाएगा। 2 3 6 ना जाने की 0, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो आपका औसत कितना आ जाएगा, 301.5। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कई बार ऐसे उटपटांग क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसे समझे। संख्याएं 9, 99, 999, इस प्रकार से पहले एक बार 9 लिखा, 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 5 6 7, और ये कितनी बार लिख रखा है, 9 बार 9 को लिखा गया है। के औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा, ये ऑप्शन है। इनमें से अगर इनका औसत निकाल लें तो वो औसत जो संख्या होगी उसके अंदर कौन सा अंक नहीं होगा, ये हमने बताना है भाई। अब अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 9 प्लस में 99 प्लस में 999, ठीक है, तो ऐसे से करके लास्ट में कितने 9 बार 9 आ जाएगा भाई। ठीक है, और इन सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो ये कितनी संख्याएं होगी भाई, एक बार लिख रखा है पहली बार में, फिर दूसरी बार में 2 बार, तीसरी बार में 3 बार, और लास्ट में 9 बार। तो ये टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 9 होंगी। तो कुल जोड़ बटे में कुल संख्या भाई, कुल जोड़ ये बन गया, और कुल संख्या कितनी है, ये 9 है, तो 9 से डिवाइड कर दिया। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसको देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1199, ये कितना आ जाएगा 111, यानी 9 हट जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा भाई, पहले को भाग करेंगे तो 1, अगले को भाग करेंगे तो 11, उससे अगले को भाग करेंगे तो 111, उससे अगले को भाग करेंगे तो 1111, उससे अगले को भाग करेंगे 11111। ठीक है, इस प्रकार से पहली बार 1 1 का, फिर 2 1 के, 3 1 के, 4 1 के, 5 1 के, फिर 6 1 के, फिर 7 1 के, फिर 8 1 के, ठीक है, और फिर 9 1 के। इसी प्रकार से आएगा भाई। ठीक है, लास्ट में कितने 9 1 के। अब इन्हीं को जोड़ देंगे तो वही अपना क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा भाई। अब 1 को 9 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 1 को 8 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर 1 को 7 बार, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1। ये संख्या क्या आएगी, इनका एवरेज आएगी। अब इसमें कौन सी अंक विद्यमान नहीं है भाई, तो 0 इसके अंदर अनुपस्थित है, यानी कि उपस्थित नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। कई बार कैट या जेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है सीजीएल में भी इसको पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी कैट के पेपर में आया है, तो उम्मीद है एसएससी भी इसको रिपीट करें। इसको देखें क्या है, संख्याएं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, इस प्रकार से देखो, 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार लिखा है, 6 को 6 बार लिखा है, और 7 को 7 बार लिखा है। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, अब इनका औसत देखें भाई, 1, फिर 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। 3 को 3 बार जोड़ेंगे भाई, 3 3 6 और 3 3 9, यानी कि उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। फिर 4 को 4 पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर आगे 5 का स्क्वायर, और फिर 6 का स्क्वायर, और फिर प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी भाई, 1, आपको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या तो इस प्रकार से जोड़ लो भाई, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल संख्याएं कितनी होगी भाई, 1 प्लस में ये कितनी बार लिखे हैं, 2 बार, 2, 3 को कितनी बार लिखा है, 3 बार। ठीक है,
प्लस में 4 को कितनी बार लिखा है 4 बार, 5 को कितनी बार लिखा है 5 बार, 6 को कितनी बार लिखा है 6 बार और 7 को कितनी बार लिखा है 7 बार। इन सभी को जोड़ दोगे ये टोटल संख्याएं हो जाएंगी और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल जोड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इन संख्याओं का क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर पहली n नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग मुझे निकालना है तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो जो भी पीछे वाली वीडियो नहीं देख के आया तो पहले पीछे वाली वीडियो जरूर देख लें भाई। वो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n+1 बटे में 6, ठीक है। और पहली n नेचुरल संख्याओं का जोड़ क्या होता है भाई n इंटू में n+1 बटे सॉरी यहाँ पे क्या आता है 6 आता है और यहाँ पे क्या आता है बटे 2, ठीक है। वो बोल मैंने 6 दिया लिख 2 दिया, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे भाई, देखो n से n कट जाएगा, n+1 से n+1 कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं भाई जर्नली, नहीं तो आप सोल्व करेंगे तो भी निकाल देंगे कि आपको क्या करना होता है 2n+1 बटे 3। तो इस क्वेश्चन में लगाएंगे n कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 बटे में 3, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा भाई। तो आप लोगों की मर्जी है, या तो आप वहीं पे दिमाग लगा सकते हैं और यहाँ से ये फॉर्मूला सोल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो आप ये डायरेक्ट वाला जर्नल वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है भाई, दरअसल ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये एक कंसेप्ट है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। बस मैंने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है। क्या है कि 20 मापनों यानी 20 एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट x1 x2 x3 और x20, ठीक है, का औसत y है। इन सभी का औसत कितना है y है। तो x1 माइनस के 101, x2 माइनस के 101, x3 माइनस के 101, ऐसे करते करते x20 माइनस के 101 यानी सभी में से 101 को माइनस कर दिया तो जो नेक्स्ट वैल्यू आई है उनका औसत क्या होगा। तो आपको ये बात डायरेक्ट ध्यान रखनी है अभी। यदि हम हर एक नंबर में कुछ भी करते हैं, मतलब हर एक नंबर में मतलब कि कोई एक नंबर जोड़ दिया हमने a जोड़ दिया, या फिर हर एक नंबर से हमने b माइनस कर दिया, यदि हर एक नंबर में हमने a जोड़ दिया तो जो भी उनका औसत था, जो भी उनका पहले औसत था उसमें भी क्या हो जाएगा a ऐड हो जाएगा जब आप दोबारा उनका औसत निकालोगे, ठीक है। यदि मैंने हर एक नंबर में से b को माइनस कर दिया तो जो उनका पहला औसत था और जो अब आप औसत निकालोगे तो सिर्फ क्या होगा पहले वाले औसत में से आपको क्या करना पड़ेगा b माइनस करना पड़ेगा भी, ठीक है। तो जैसे इन सभी का औसत पहले कितना था y था, ठीक है, और मैंने फिर सभी में से 101 को माइनस कर दिया तो नए नंबर आएंगे। उन नए नंबरों का औसत अगर आप निकालेंगे तो वो औसत क्या होगा कि आपका जो पहले का औसत था उसके बाद क्या किया आपने सभी नंबर में से 101 को माइनस कर दिया तो औसत में से भी 101 माइनस हो जाएगा। तो जो नया औसत होगा वो क्या होगा y माइनस के 101। तो इस कंसेप्ट को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये बहुत जगह आप लोगों के काम आएगा। तो जो कंसेप्ट अभी हमने समझा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 126 संख्याओं का औसत 951 है। प्रत्येक संख्या को 0.2 से गुणा किया जाता है और उसमें 3.6 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो भी हम प्रत्येक संख्या के साथ करते हैं वही औसत के साथ होता है, ठीक है। अगर प्रत्येक संख्या में हम कोई संख्या जोड़ देते हैं तो औसत में भी वो संख्या जुड़ जाती है। तो इसमें क्या है प्रत्येक संख्या के साथ उन्होंने क्या 0.2 को गुणा किया है और फिर उसमें 3.6 जोड़ दिया गया है। तो नया एवरेज कैसे आएगा कि हम जो पुराना एवरेज है उसके साथ भी यही काम कर दें, यानी कि 951 गुणा में 0.2 कर दे। 0.2 का क्या होगा 2/10 प्लस में 3.6 जोड़ दें भाई। इन 3.6 पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नया औसत आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 18 और 2 पे काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 5। तो नया क्या हो जाएगा अभी 951/5 प्लस में 18/5 यही आ जाएगा भाई। इसको जोड़ेंगे तो 9 6 9 और बट्टे कितना आ जाएगा 5 5 एलसीएम सेम दोनों जगह सेम है तो सिंपल जुड़ जाएंगे ये, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लें भाई, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 निम 45, ठीक है, और बच जाएंगे कितने भाई 1
5 तिये 15 और 5 अठे 40। तो नया एवरेज कितना आ जाएगा? 193.8 आप लोगों का नया एवरेज आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी चीज प्रत्येक संख्या के साथ किया जाए वही औसत के साथ कर दो, तो आप लोगों का नया एवरेज आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफी बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन है भी बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन पीछे CHSL में आया है तो सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं। ABCDE 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत होगा, और ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है सम संख्याएं हो, विषम हो या AP हो, तो उनका एवरेज जो होता है बिल्कुल मिडल में लाई करता है। तो 2 संख्या इस साइड की छोड़ दी, 2 संख्या इस साइड की छोड़ दी, तो औसत क्या हो गया? C। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने C आंसर नहीं दिया भाई। तो हमें ये पता है कि विषम संख्या कितने के गैप पे होती है? 2 के गैप पे होती है। तो यहाँ पे भी 2 का गैप होगा, यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, आगे भी 2 का, और उससे आगे भी 2 का। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। अब देखो, अगर अकेला C होता तो आंसर होता, तो C+4 आंसर नहीं है। B+2 भी C के बराबर है, तो B+2 आंसर हो सकता था, B+4 आंसर नहीं है। A प्लस में 2B बन गया और प्लस में 2C बन गया, यानी A प्लस में 4 आप लोगों का किसके बराबर है? C के बराबर है। तो यही आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन है भाई। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत होगा भाई m प्लस में 5। सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, जितने भी आगे की संख्याएं आप लोग ऐड करेंगे उतना ही औसत बढ़ जाएगा, जितने भी पीछे की संख्याएं ऐड करेंगे उतना ही औसत घट जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि 5 सम संख्याओं का औसत m है, इससे पिछली 2 संख्याएं और ऐड कर ली जाए तो औसत क्या होगा? 2 संख्याएं पीछे की ऐड किए तो 2 माइनस हो जाता भी औसत। विषम संख्याएं में भी सेम है, अगर बोला होता आगे की 10 सम संख्याओं को ऐड कर लिया जाए तो औसत क्या होगा? तो m प्लस में 10 होगा। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जैसे कि अपने पास 5 सम संख्याएं थी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी 5 सम संख्या ले सकते हैं। हमने ले ली 4, 6, 8, 10 और 12, ये 5 सम संख्याएं थी। पहले औसत कितना था इनका? मिडिल में लाई करता तो 8 था। आगे की 5 सम संख्याएं और ले ली, 14, 16, 18, 20 और 22। ठीक है, ये 5 सम संख्याएं और मैंने ऐड कर ली इसमें, तो औसत क्या होगा भाई? अब देखो, बीच की संख्याएं लेनी है हमने, तो कितना होगा? पहले कितना था? 8, 5 ऐड कर ले तो 8 और 5 कितना हो जाना चाहिए? औसत इनका 13 हो जाना चाहिए। ये तो मिडिल में लाई करेगा, तो नेक्स्ट औसत कितना हो जाएगा आप लोगों का? 13 हो जाएगा। 13 से देखो 5 संख्याएं इस साइड है, 5 संख्याएं उस साइड है, तो औसत कितना आएगा? 13। या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट जोड़ लो, 22 प्लस में 4 बटे 2, 26 बटे 2, वहां से भी औसत कितना आएगा? 13। तो औसत कितना आ गया? 13। तो जितने भी आगे की संख्याएं जोड़ोगे उतना औसत बढ़ जाएगा, जितने भी पीछे की संख्याएं जोड़ोगे उतना औसत घट जाएगा। ये तो है सम और विषम के लिए। अगर इसी को सिर्फ लगातार नंबर के बारे में बात करूं, यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में बताऊं, तो नेचुरल नंबर जितने भी लगातार नेचुरल नंबर जोड़ोगे उनका हाफ कर देना, उतना औसत बढ़ जाएगा। यानी कि मैंने आगे की अगर 10 लगातार संख्याओं को जोड़ लिया तो 10 बटे 2, यानी कि मेरा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, पहले मेरे पास थी, मान लिया कि 1, 2, 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 और 5 ये संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? 3 था। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 4 संख्याएं और जोड़ ली लगातार वाली, 6, 7, 8 और 9 और जोड़ लिया, तो अब मेरा औसत कितना? 4 नहीं जोड़ी है तो 4 बटे में 2, यानी कि अब मेरा औसत 2 बढ़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 से देखो 4 संख्या इस साइड है, 4 संख्या इस साइड है, तो औसत कितना आ गया? 5। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहला प्लस में लास्ट बटे में 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 10 बटे 2, औसत कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर सम और विषम संख्याएं की बात है तो जितनी संख्याएं आगे की जोड़ोगे आपका एवरेज उतना ही बढ़ जाएगा। 5 आगे की संख्याएं जोड़िए तो 5 बढ़ जाएगा। अगर बात है नेचुरल नंबर की, लगातार नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं की, तो जितने भी आगे की संख्याएं जोड़ेंगे उसके बटे 2 कर देना, उतना आप लोगों का एवरेज बढ़ जाएगा। जितनी पीछे की जोड़ेंगे उसके बटे 2 कर देना, उतना एवरेज घट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो में थोड़ा सा इशू हो सकता है भी साउंड का, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि पीछे काम चला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज और डेविएशन के कंसेप्ट। उसके बिना एवरेज का चैप्टर एकदम अधूरा है।
तो नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।